ज्ञान तूने बड़े भाग्य से पाया है। विषयों में फंस कर के बंदे हीरा जन्म गवाया है। दुष्ट संग ना किया करो, सज्जनों से गुण लिया करो। जो दुनिया का मालिक है, नाम उसी का लिया करो। पता नहीं ये कब रुक जाए, चलते चलते श्वासा। एक क्षण में सब खत्म हो जाए, जग का यही तमाशा। सुबह शाम जप किया करो, याद प्रभु को किया करो। जो दुनिया का मालिक है, नाम उसी का लिया करो। ओम का सुमिरन किया करो, प्रभु के सहारे जिया करो। जो दुनिया का मालिक है, नाम उसी का लिया करो। बस भजन तो आगे है, परंतु इतना बहुत सुंदर। नियति भेद नहीं करती, जो लेती है वो देती है। नियति भेद नहीं करती, जो लेती है वो देती है। जो बोएगा वो काटेगा, ये जग कर्मों की खेती है। यदि कर्म तेरे पावन है, सभी डूबेगी कभी तेरी नाव नहीं। यदि कर्म तेरे पावन है, सभी डूबेगी कभी तेरी नाव नहीं। आगे भूल गया। बहुत सुंदर। कर्म तेरे पावन है तो नाव कभी डूबे नहीं, ये छोटी बात है। देश भावना किया करो, दुख न किसी को दिया करो। ये प्रेजेंस ऑफ माइंड, इसको कहते हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड। दीदी ने फौरन पकड़ लिया, क्योंकि मैं उसी टोन पे चल रहा था और दीदी भी उसी टोन पे चल रही थी। तो चलिए, आदरणीय शांति पाठ 7 बजे तक का मेरे को समय दिया, इसलिए मैं शांति पाठ कर रहा हूँ और फिर मुझे जाना होगा नेक्स्ट क्लास के लिए। ओम द्यौ शांति, अंतरिक्षं शांति, पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति, वनस्पतयः शांति, विश्वे देवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वं शांति। शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। भारत माता की जय, गौ माता की जय, गंगा माता की जय, आज के गुरुदेव की जय। बहुत सुंदर, आनंद आया। और ध्यान जो आपने कराया और प्रोटोकॉल के तहत अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का तो कराए, उसमें आनंद आया, परंतु जो ध्यान आपने कराया वो ध्यान में कहीं पहुंच ही गए थे। बिल्कुल बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर, बड़ा आनंद आया। ये आपकी भावनाएं हैं और आपका पवित्र मन है जो आप इस यात्रा में जा पाए। वरना बहुत सारे लोग तो, कुछ लोग चाय पकौड़े खा रहे होंगे उस समय, कुछ लोग कुछ और कर रहे होंगे, कुछ लोग प्लानिंग कर रहे होंगे कि अरे यार क्या करना है आज का, क्या क्या खाना है। खाना पे सबसे ज्यादा आदमी का वो रहता है। तो ये आपकी महानता है कि आप उस यात्रा में गए और उसमें कोई किसी के साथ नहीं है, सब अपनी अपनी यात्रा कर रहे हैं। अपना अपना शोधन, अपना अपना मन, अपने अपने विचार, अपने अपने कर्म। आप सबका कल्याण हो, शुभम भवतु, कल्याणमस्तु। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और पूरे युवा परिवार की ओर से आपको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत प्रणाम।
तालियां बजा करके हम सब आपका अभिवादन करें। और वो हमारे आज के आचार्य आदरणीय मुकेश सिंह रघुवंशी जी, उनको दूसरी क्लास में जाना है, वो चले गए हैं, उनका बहुत बहुत साधुवाद। और जब आहार की बात आती है, भोजन की बात आती है, तो फिर मिट्टी की बात आएगी। और आदरणीय हमारे दादाजी प्रकट हो गए हैं, उनको प्रणाम करते हैं, नमन और वंदन करते हैं। और आज आज हम सबके सौभाग्य की बात है कि हमारे मार्गदर्शक, युगाहार परिवार के वैद्य, हमारे सबके दादा आदरणीय श्री मनोहर लाल सोनी जी, आहार विशेष नेचुरोपैथी आरोग्य भारती प्रांत संयोजक, जिला शाजापुर, मध्य प्रदेश से हैं। और आपका आज का विषय है मिट्टी चिकित्सा, जल चिकित्सा, वायु चिकित्सा, व्रत उपवास चिकित्सा पद्धति पर मार्गदर्शन। हमारे शरीर को कैसे सुदृढ़ बनाना है, कैसे स्वस्थ बनाना है, इस जीवन को कैसे सार्थक बनाना है, ये हमारे आदरणीय दादाजी हम सबको बताएंगे। अपन अगर ध्यान रहे तो लिख भी लें और ध्यान से सुने, और सुन करके अपने जीवन में उतारें, अपने परिवार को बताएं, अपने समाज को बताएं, ताकि जो है अपना स्वयं का स्वास्थ्य ठीक कर पाएंगे और अपने समाज को और परिवार को दे सके। आज मैं दादाजी को सादर आमंत्रित करता हूँ, वो आए और अपना आशीष वचन मार्गदर्शन प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को आपने पुनः याद किया। इस बहाने से आप लोगों के बीच में रहने से हमें भी एक नई ऊर्जा मिलती है, और विषय भी हमारा ऐसे ही है कि जिसमें से आपको भी ऊर्जा मिलती है, मुझे भी मिलती है। आपको बताने के लिए मुझे भी कुछ तैयारी करना पड़ती है इस बहाने से। अगर मैं नहीं बताता तो मेरे को तैयारी की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, तो मेरा रिपीटेशन होने से थोड़ा रिफ्रेश भी हो जाता हूँ मैं। आज का जो विषय है, आपने मिट्टी जल चिकित्सा का आनंद लिया है पिछली बार। आज मैंने चुना है आपके लिए उपवास। बहुत ध्यान से सुनिएगा। उपवास हमारे धार्मिक कार्यक्रमों से भी जुड़ा है। एक शुरुआत करता हूँ मैं। बहुत प्राचीन समय की एक बात है। आज से करीब 2500 साल पहले भगवान बुद्ध, उनके आश्रम में संत लोग प्रवचन देते रहते हैं, और वहाँ असंख्य लोग उनको प्रवचन सुनने के लिए बड़ी भीड़ रहती है। उसी भीड़ में एक व्यक्ति, जिसके बहुत सारे नौकर चाकर हैं, और उसको पकड़ करके बड़ी मुश्किल से तोप करके वहाँ पर उस सभा में ले आते हैं। वो भगवान बुद्ध से पूछता है कि तथागत, मेरे पास अपार संपत्ति है, सारी सुविधाएं हैं, सुख के सारे साधन उपलब्ध हैं, नौकर चाकर हैं, लेकिन फिर भी मैं असंख्य रोगों से पीड़ित क्यों हूँ? मैं शारीरिक रूप से स्वयं चल नहीं सकता, नौकर चाकर के सहारे मैं यहाँ आया हूँ, और मानसिक रूप से भी मैं बहुत व्यथित हूँ। तो इतनी साधन संपन्न और संपत्ति ये मेरा कुछ भी नहीं कर सकती सहारा। आप बताएं मैं क्या करूं? भगवान तथागत ने उत्तर दिया उसको कि देखो, मनुष्य की बीमारियों के मुख्य 4 कारण हैं। मैं वो कारण आपके सामने बताता हूँ। 5 कारण बताए हैं। आवश्यकता से अधिक भोजन करना, आप भी याद रखें इस बात को। दूसरा कारण है आलस्य। तीसरा कारण है सुविधा भोग की प्रवृत्ति। हमारी आदत है
सुविधा की कोई वस्तु हम देखेंगे तो तुरंत उसका लाभ लेने लग जाते हैं। यदि एक साधारण स्टूल पड़ा है और इधर एक सोफा पड़ा है तो आपकी प्रवृत्ति क्या होगी बैठने की? सोफे पे, चटाई पे बैठने की प्रवृत्ति कभी नहीं हो पाएगी। जमीन पे बैठने के बजाय आप ऊंचे आसन पर बैठना पसंद करेंगे। एक साधारण प्रवृत्ति आज के मनुष्य में हो चुकी है। और चौथा है श्रम का अभाव। आलस तो रहता ही है उसमें, लेकिन आदमी आज का श्रम करना ही नहीं चाहता। पैदल चलने का काम होगा तो पहले वो गाड़ी ढूंढेगा, जबकि उसके भगवान ने अच्छे 2 पैर दिए हैं, वो उनका उपयोग करके भी अपना काम कर सकता है। परंतु आदत बिगड़ी हुई, इस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। 5वां कारण बताया उन्होंने, विचारों में निम्न कोटि के विचार हमारे मस्तिष्क में हमेशा चलते रहते हैं। अब निम्न कोटि के विचारों में आप अंदाजा लगा सकते हैं, सांसारिक बातें, किसी की उन्नति को सहन नहीं करना, किसी से प्रेम नहीं करना, ईर्ष्या करना, निंदाएं करना, इस प्रकार के जो विचार होते हैं ये निम्न कोटि के विचार होते हैं। तो ये भी आपकी बीमारियों के कारण हैं। फिर से सुन लीजिए 5 ही कारण। आवश्यकता से अधिक भोजन, आलस्य, सुविधा भोग की प्रवृत्ति और श्रम का अभाव, शूद्र विचार। अब केवल अपने दुखों का कारण उस व्यक्ति ने जान लिया, बस उपाय नहीं पूछा, जान लिया कि ये 5 कारण जो हैं मेरे दुख के हैं, और वो वहां से चला गया। बहुत दिनों के बाद वो व्यक्ति पैदल चलकर आया, भगवान तथागत की सभा में पैदल चलकर आया और स्वस्थ हृष्ट-पुष्ट शरीर वो आकर तथागत के सामने खड़ा हो गया। भगवान बुद्ध ने पूछा, भाई क्या हुआ? कि बस जो आपने कारण बताए थे 5, मैंने उनका निराकरण कर लिया और मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। मानसिक रूप से भी स्वस्थ हूँ, शारीरिक रूप से भी स्वस्थ हूँ। बिना किसी नौकर चाकर के सहारे के खुद पैदल चलकर वो व्यक्ति वहां पर आया। अब आपको इस वाक्य से बहुत सारा ज्ञान प्राप्त हो गया है, आपने बहुत कुछ समझ लिया है इससे। अब इसी को हम थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं कि आज के वैज्ञानिक लोग इस विषय में क्या कहते हैं। लाइट चली गई है, थोड़ा अंधेरा हो गया है, तो मुझे लग कोशिश कर रहा हूं मैं। दिख रहा है पूरा बढ़िया साफ। हाँ कोई बात नहीं। आप तो चमक रहे हो सूरज। हाँ हाँ, नहीं देख रहा हूँ, थोड़ा सा मैं कर रहा हूँ इसको सही। हाँ, तो आज के परिप्रेक्ष्य में वैज्ञानिक लोगों ने भी इस विषय में खोज की है और उपवास का स्वास्थ्य से क्या लेना देना है, इस विषय पर भी उन्होंने कुछ कहा है। इसलिए अधिक भोजन, आवश्यकता से अधिक भोजन पहला कारण। अब वैज्ञानिकों ने भी देखा कि आवश्यकता से यदि अधिक भोजन किया तो क्या होता है हमारे शरीर में। आप देखिए कि हमारे शरीर में 4 प्रकार की क्रियाएं चलती है निरंतर, जिसको एक पूरा नाम अगर हम दें तो उसको कहते हैं मेटाबॉलिज्म। उसमें 4 क्रियाएं होती है। भोजन का पाचन, पचे हुए भोजन का सात्मीकरण और
निष्कासन, एक निष्कासन विभाग होता है, और पचे हुए भोजन का शरीर में रक्त संचालन में मिलना। 4 कारण में आप स्वयं अनुभव करते हैं कि हमारा पाचन बिगड़ा, पाचन हमारा बिगड़ा हुआ है। सात्विकरण हमारा होगा, जब पाचन ही नहीं हुआ तो सात्विकरण कैसे होगा? और विषों का निष्कासन जो होता है हमारे शरीर में, आवश्यक अनावश्यक पदार्थ हमारे शरीर में, जैसे कोई भी कारखाना समझ लीजिए, वहाँ पर कोई उत्पादन होता है तो बाई प्रोडक्ट बहुत सारे पैदा होते हैं। हमारे शरीर में भी बाई प्रोडक्ट पैदा होते हैं। अब जैसे मल मूत्र निष्कासन, पसीने के द्वारा निष्कासन, प्रश्वास के द्वारा निष्कासन, निरंतर ये प्रक्रिया मल मूत्र की हमारे शरीर से निष्कासन की 24 घंटे चलती रहती है। अब चूंकि कहीं भी कोई क्रिया होती है तो उस क्रिया के पीछे एनर्जी लगती है। बिना एनर्जी के आपका हृदय काम नहीं करेगा, आपकी आंतें काम नहीं करेगी, चमड़ी भी पसीने के द्वारा बाहर कुछ नहीं फेंकेगी, प्रश्वास के द्वारा जो जाता है, इस सब क्रियाओं के पीछे एनर्जी लगती है। हमारे शरीर में जो एनर्जी है, जिसको हम विभिन्न नामों से बोलते हैं, जीवनी शक्ति, प्राण शक्ति, इम्यूनिटी पावर, किसी भी नाम से इसको आप जाने, वो शक्ति तो एक ही है। अब वो शक्ति अपना जब काम करती है, उसको हम अनावश्यक रूप से ज़्यादा भोजन दे दें तो वो सारी शक्ति अपनी केवल भोजन को पचाने में लग जाएगी। बाकी जो 3 काम हैं आपके, जैसे मलमूत्र का बाहर करना, तो जब एनर्जी दूसरे काम में लगी है तो आप कहते हैं मुझे कब्जी हो गई, मुझे पसीना नहीं आया, मलमूत्र भीतर ही शरीर में इकट्ठी गंदगी हो रही है, श्वास प्रश्वास में भी ठीक से नहीं निकल पा रही है। क्यों? कि उस ऊर्जा को आपने काम दे दिया भोजन पचाने का। भोजन करना स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, लेकिन आपने तो उसको काम समझ लिया कि जितना भोजन दिख रहा है मुझे ही खाना है। सारी मेरी इम्यूनिटी पावर केवल भोजन पचाने का ही काम करेगी, तो वो भी थक जाती है। आपकी इम्यूनिटी पावर भी कितना पचाएंगे? क्योंकि हमारी आदत क्या पड़ी हुई है, स्वादिष्ट भोजन देखा उसको खाया, भूख से कोई लेना देना नहीं, बिना भूख के खाना, यह अति भोजन हो गया। तो वैज्ञानिकों ने इसका प्रयोग करके देखा है कि आपके भोजन में, बाई प्रोडक्ट्स में बहुत सारे ऐसे विषाक्त तत्व होते हैं, उनको उन्होंने नाम दिया फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल ये क्या करते हैं शरीर में? ये जब ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं तो आपके जो पोषक, आपके एंजाइम्स हैं, बैक्टीरिया हैं, जीवाणु हैं आपके, उन पे आक्रमण करके उनको समाप्त कर देते हैं। अर्थात आपकी जीवनी शक्ति को ये बहुत कमजोर बना देते हैं फ्री रेडिकल। जब जीवनी शक्ति आपकी कमजोर हो जाती है तो न तो आपका पाचन हो पाएगा, न अवशोषण हो पाएगा, न रक्त बन पाएगा, न मल का निष्कासन हो पाएगा। आपकी देह उस व्यक्ति के जैसी हो जाएगी जिसका मैं अभी थोड़ी देर पहले जिक्र कर चुका हूँ, भगवान तथागत के पास जो आया था, वो हालत आपके शरीर की हो जाएगी। उसकी जीवनी शक्ति समाप्त हो चुकी थी, निर्जीव हो चुकी थी करीब करीब, और उसने इन 4-5 बातों पे ध्यान दिया, फिर से उसकी जीवनी शक्ति प्रबल हो गई और वो व्यक्ति स्वस्थ हो गया। तो स्वस्थ रहने का सीधा सा फार्मूला है, आपकी जीवनी शक्ति को आवश्यकता से अधिक काम नहीं देना। जो काम उसके जुम्मे है वो एक काम नहीं है, वो रोगों से भी लड़ती है, आपके जीवन को भी चलाती है, आपके शरीर का डेवलपमेंट भी होता है। तो इस प्रकार से ये जीवनी शक्ति अब किसको हम उत्तरोत्तर कैसे उन्नत करें, इसको पावरफुल कैसे बनाएं, उसका निचोड़ हमारे महात्माओं ने, ऋषि मुनियों ने बहुत पहले से ढूंढ लिया था, और उसका नाम रखा था उन्होंने उपवास।
और उसको जोड़ दिया था धर्म से, क्योंकि हमारी आदत है कोई बात यदि धर्म से जोड़ दी जाएगी तो हमको थोड़ा भय लगेगा कि नहीं भैया वो तो हम धर्म के विरुद्ध हो जाएंगे अगर ऐसा करेंगे तो फिर हम क्या करेंगे कि धर्म के सहारे ही उपवास पुराने लोग अभी तक कर रहे हैं। कोई एकादशी का उपवास करता है, कोई पूर्णिमा का करता है, कोई मंगलवार का करता है, हनुमान जी के लिए करता है, कोई शिव जी के लिए करता है। किसी भी प्रकार से सप्ताह में 1 दिन, महीने में 2 दिन एकादशी आती है। किसी भी प्रकार से यदि हम उपवास का सहारा लें तो उपवास करने से होता क्या है, उपवास के दिन में जीवनी शक्ति को पचाने का काम होता ही नहीं है। पचाया भोजन हमारे शरीर में पहले से ही स्टोर पड़ा रहता है, रिजर्व फोर्स। कुछ लीवर में होता है, कुछ मांसपेशी में होता है, कुछ हड्डियों में होता है। वो खींच करके आपकी भूख की पूर्ति कर देता है। एक निश्चित समय तक आपको बिना भोजन किए वो ऊर्जा मिलती रहती है, वो ऊर्जा मिलती रहती है उपवास काल में, इसलिए आपको कमजोरी नहीं आती। उपवास काल में आदमी कमजोर नहीं होता और बल्कि शक्ति बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है कि इम्यूनिटी पावर उसकी जो है फ्री हो गई है। अब उसके पास काम नहीं होने से, कम काम होने से वो आदमी लगता है कि तो बड़ा शक्तिशाली हो गया और भोजन तो किया ही नहीं। अब उपवास के नियम क्या हैं, कैसे करते हैं, वो एक विषय अलग है। अभी उसको बीच में मैं नहीं लाऊंगा। अभी तो उसके लाभ बताऊंगा आपको, उसकी प्रक्रिया बताऊंगा। बाद में फिर उपवास कैसे होता है वो भी मैं समझा दूंगा। तो जीवनी शक्ति को ताकतवर बनाना, ये इसके लिए उपवास एक बहुत आवश्यक चीज है। आप देखिए कि ज्यादा भोजन करने से होता क्या है और दूसरी चीज क्या होती है कि पूरा शरीर जब ठसाठस भरा रहेगा, पुर्जों को हिलने डुलने की जगह नहीं मिलेगी। आपने देखा होगा कि जिनका पेट बहुत बढ़ गया है खा खा करके, वो श्वास नहीं ले पाते, क्योंकि फेफड़े को हवा भरने के लिए जगह चाहिए पेट में। वो पेट पहले अन्न से भरा हुआ है, तो फेफड़े जब श्वास आएगी तो छोटी सी श्वास ले पाएगा, लंबी श्वास नहीं ले पाएगा। और लंबी श्वास नहीं ले पाएगा तो उसको ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बाहर निकलेगी। तो उपवास काल में शरीर में स्पेस बढ़ जाता है, आकाश तत्व बढ़ जाता है, खालीपन बढ़ जाता है। जब खालीपन बढ़ जाता है तो आप देखिए कि आप जिस मकान में रहते हैं, यदि उसमें 10 व्यक्तियों का रहने का एक स्थान है और 50 व्यक्ति वहाँ ठूंस दिए जाएंगे तो आप कुछ काम नहीं कर पाएंगे, आप ठीक से सो नहीं पाएंगे, लंबे हाथ पैर नहीं कर पाएंगे। तो हमारे शरीर में भी ये है, बहुत सारे यंत्र हैं। लीवर अपना काम करता है, आंतें अपना काम करती है, पेट अपना काम करता है, फेफड़े अपना काम करते हैं, हृदय अपना काम करता है। इनको अपने आसपास खाली स्थान चाहिए। काम जब ये करते हैं तो हिलते डुलते हैं, इनमें गति होती है, ये फूलते हैं, सिकुड़ते हैं। तो फूलने सिकुड़ने के लिए आसपास जब स्पेस नहीं होगा और वहाँ अन्न ही अन्न भरा होगा तो न तो अन्न पच पाएगा, न वो दूसरे संतानों को काम करने देगा। और ये क्या है, बिना भूख से जो भोजन, ये अलग रह गया था, बिना भूख से जो भोजन किया जाएगा उसका तो कोई पार ही नहीं है। आज देखो ना, खाने वालों को आप स्वयं अनुभव भी करते होंगे इस चीज का, देखते भी होंगे लोगों को कि वो ये ढूंढते हैं कि स्वादिष्ट क्या बना है, चाहे पेट खाली है या नहीं इसकी चिंता नहीं उन्हें। स्वादिष्ट अगर बना है तो पेट खाली की चिंता ही नहीं है उनको। श्वास भी लेने की जगह नहीं बचे तो कोई दिक्कत नहीं, हृदय को धड़कने की जगह नहीं मिले तो कोई दिक्कत नहीं, फेफड़ों को फूलने सिकुड़ने की जगह नहीं मिले कोई दिक्कत नहीं। स्वाद के वशीभूत होकर मनुष्य आज बहुत दुखी है, कारण ढूंढता है दूसरी जगह, उपाय ढूंढता है दूसरी जगह, लेकिन उसके सामने जो स्पष्ट दिख रहा है उसके बारे में वो विचार नहीं करता। 5 कारण जो महात्मा ने उनको बताए, वो आप 5 कारण अपने डायरी में लिख लें
तो आप कभी भी बीमार नहीं पड़ेंगे, बहुत स्वस्थ रहेंगे। लेकिन हमारे योग में, नेचुरोपैथी में, अगर मान लो कोई बीमार ऐसा हो ही गया है तो वो क्या करे? जो उस व्यक्ति ने घर पे जाके किया था, क्या किया होगा? तो उसमें एक उपवास बहुत बड़ी चीज है। उपवास करने से शरीर में हल्कापन आता है, वो तो एक अलग बात। मैं दूसरी बात बता रहा हूं कि मानसिक स्तर पर व्यक्ति बहुत बढ़िया हो जाता है, शांति अनुभव करता है, क्योंकि मन भी उसका चंचलता छोड़ करके शांत होने लगता है। आपने देखा होगा, उपवास काल में मनुष्य किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करता। आपका अनुभव होगा ये, नहीं हो तो उपवास कर देना, 2-4 दिन तो पता चल जाएगा, आपको क्रोध नहीं आएगा। और उपवास काल में इधर उधर भागने दौड़ने की इच्छा नहीं होगी, सुख सुविधा भोगने की इच्छा नहीं होगी। 2-4 दिन उपवास करने के बाद भोजन से भी अरुचि हो जाएगी, आपको इच्छा ही नहीं होगी। भोजन की ज्यादा इच्छा किन लोगों को होती है? जिनके अंदर पहले से ही मल भरा पड़ा है, वो मस्तिष्क में भी मल भरा पड़ा है, उनको चीज दिखी नहीं कि उन सिवाय खाने के विचार के और कुछ विचार ही नहीं आएगा उनको। उपवास काल में 2-4 दिन के उपवास के बाद आपको अन्य तरफ देखने की भी इच्छा नहीं होगी। असली भूख जब तक नहीं लगे, जब तक उपवास किया जाता है। जब असली भूख लग जाती है तो फिर देरी नहीं करना चाहिए खाने में, क्योंकि फिर वो शरीर को खा जाएगी। वो भूख इतनी प्रबल होती है कि यदि उस समय उसको भोजन नहीं मिला तो वो शरीर को सुखाना प्रारंभ कर देगी। इसलिए उपवास की भी एक निश्चित सीमा होती है, उसके तौर तरीके होते हैं। उसके तरीके के बारे में किसी अलग दिन बात करेंगे अपन। अभी तो ये बता रहे हैं कि उपवास का असर क्या होता है मानसिक स्तर पर, शारीरिक स्तर पर। रोगों से मुक्ति, आप किसी भी रोग को ले लो, या कुछ रोगों के नाम दिए मैं आपको बताता हूं। आपको कैंसर से लेकर मधुमेह, बुढ़ापा, झुर्रीदार त्वचा, गठिया, अल्जाइमर, पार्किंसन, ब्लड प्रेशर, हृदय रोग, ये जीर्ण रोग कहलाते हैं। और ये इतने जीर्ण रोग अति भोजन से होते हैं। ये सारे के सारे रोग केवल उपवास से ठीक हो सकते हैं। कुछ नहीं करना आपको, बस उपवास का नियम जानेंगे। और कुछ नियम थोड़ा बहुत तो मैं अभी बता सकता हूँ। केवल आप पानी पीते रहें, पानी इस मनुष्य के लिए आवश्यक है। और शरीर की सफाई करने के लिए, किसी स्थान की सफाई करने के लिए, चाहे हमारे कपड़े साफ करने के लिए, सबसे जो बढ़िया चीज़ है वो क्या है? पानी। सफाई का जहाँ नाम आएगा वहाँ बिना पानी के सफाई हो नहीं सकती। आप पानी पीते रहिए। और डिटर्जेंट का काम अगर लेना है तो नींबू, वो डिटर्जेंट है। आप नींबू मिलाते जाइए पानी में, वो पीते जाइए, सारे शरीर की ऐसी सफाई करेगा वो। और उन दिनों में आपको अधिक मात्रा में पेशाब आएगी, क्योंकि शरीर से मल का निष्कासन होगा। तो वो किन मार्गों से होगा? मलमूत्र, पसीना और अपनी ये श्वास। उपवास काल में आपकी श्वास भी दुर्गंध भरी हो जाती है, ज्यादा मात्रा में उसमें से विषैला कचरा निकलने लग जाता है। उपवास काल में पसीना दुर्गंधित हो जाएगा, पेशाब में, मल में चारों तरफ से गंदगी निकलना प्रारंभ हो जाएगी उपवास काल में। वैसे नहीं होगी, वैसे तो पड़ी रहेगी अंदर, लेकिन उपवास, उसको जीवनी शक्ति हमारी जब बढ़ जाती है तो बुरी तरह से कचरे साफ करने में भिड़ जाती है। तो इतना बढ़िया व्यक्ति, अब आपने वो उस व्यक्ति का उदाहरण देखा कि वो पैदल चलकर आया, जिसको कई लोग संभाल के लाए थे। मैंने जिन बीमारियों के अभी नाम लिए, ये बीमारी जिसने भुगती है वो जानता है, कोई दवाई नहीं। एक उपवास आपके लिए इतना प्रबल है, आप न मिट्टी चिकित्सा करें, न जल चिकित्सा करें, न वायु चिकित्सा करें, केवल उपवास, केवल उपवास आपको ठीक कर सकता है। इसीलिए उपवास को अति आवश्यक जानकर
हमारे प्राचीन ऋषियों ने अपने ग्रंथों में, पुराणों में सब दूर उन्होंने व्यवस्था की है। उपवास, कोई भी धार्मिक कार्य होगा तो पहले उस व्यक्ति को उस दिन व्रत रखना पड़ेगा। व्रत का मतलब ये है कि जब तक मैं पूजन पाठ से नहीं निपट जाऊंगा मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा। पानी पीता है वो, लेकिन अब आज के लोग नहीं जानते तो वो चाय भी पीते हैं। उन्होंने कहा उपवास इसलिए चाय खूब पियो। ये गलत आदत है, ये उपवास के तरीके में नहीं आता है। पानी पीजिए, नींबू डाल के पीजिए, तो शरीर की ऐसी धुलाई सफाई होगी कि मन भी आपका प्रसन्न हो उठेगा। जब तन प्रसन्न होता है या तन स्वस्थ होता है तो मन बड़ा प्रसन्न होता है और वो व्यक्ति के चेहरे पे हमेशा आनंद की झाई दिखाई देगी। तो अब इसके विषय में वैज्ञानिक जो अनुसंधान किए हैं वो ज़्यादातर चूहों पे करते हैं। उन्होंने क्या पाया है कि कुछ चूहों को उन्होंने उपवास कराया, उनकी मात्रा कैलोरी की भोजन में घटा दी, तो उन्होंने पाया, ये प्रमाणित बातें हैं, चूहों की उम्र बढ़ गई, आयु बढ़ गई। मनुष्य की भी आयु उपवास से बढ़ जाएगी, झुर्रियाँ खत्म हो जाएगी, किसी प्रकार का रोग नहीं होगा, आंखें ठीक से काम करेगी, कान ठीक से काम करेंगे, आवाज़ ठीक से आपकी रहेगी और हाथ पैरों में शक्ति रहेगी। कहाँ तो लोग ढूंढते हैं कि मैं क्या खाऊं कि मुझ में ताकत आ जाए, मैं क्या क्या चीज़ें खाऊं कि मुझ में ताकत आ जाए। और हमारा उपाय ये है कि तुम ये पूछो कि मैं क्या छोड़ दूं खाना कि मेरे में ताकत आ जाए। वो ये प्रश्न नहीं करता। जिसको देखो मैं क्या खाऊं कि मुझे ऐसा हो जाए। पहले से खूब खा रहा है, उसके बावजूद संतोष नहीं हो रहा कि और बता दीजिए और क्या खाऊं। ये प्रश्न कितना स्वाभाविक है। इस बात से आपको समझ में आया कि असली ताकत है उपवास करने में, न कि पौष्टिक भोजन करने में। पौष्टिक भोजन तभी पचेगा कि पहले आप शरीर को शुद्ध कर लें उपवास से। बहुत से लोगों का नियम है ठंड के दिन आएंगे तो अच्छा पौष्टिक भोजन करें, लेकिन उसमें भी क्या है, सबसे पहले आपको 8 दिन 15 दिन का अच्छा उपवास करना है ताकि भूख प्रबल हो जाए, इम्यूनिटी प्रबल हो जाए, जो आप खाओ उसको पचाने के लिए वो तैयार रहे। ये तरीका है। और आपने देखा होगा जिसको अच्छी भूख लगी हो वो कभी ये नहीं कहता क्या बना है और अच्छा स्वादिष्ट बताओ, वो तो कहेगा जो उपलब्ध हो दे दो। आपने काश्तकार लोगों को देखा होगा कि खेतों में जब काम करते करते थक जाते हैं, वहां से पैदल चलकर घर दौड़ के आते हैं, वो ढूंढते हैं डिब्बे में क्या है, बासी क्या बचा हुआ है, जो मिलेगा खा जाएंगे। न वो स्वाद देखेंगे, न ये देखेंगे कि कैसा बना है, ये बासी है कि ताजा, कुछ नहीं देखेंगे। वो है ते भूख। एक कहावत है, भूख नहीं जाने सूखा पाका और नींद नहीं जाने घोड़ा बाड़ा। अच्छी नींद आई हो तो घोड़े पे सो जाएगा, वो अच्छा बिस्तरीन देखेगा। और अच्छी भूख लगी हो तो सूखा पाका जैसा भी भोजन मिल जाएगा वो खाने लग जाएगा। स्वाद वो ढूंढता है जिसको भूख नहीं है। अपने मन से पूछिए, आप भी देखिए, जब आप स्वाद ढूंढेंगे तो समझ लीजिए ये भूख झूठी है। सच्ची भूख होती है वो तो जो मिला खा जाएगा और वो पच जाएगा। तो बिना भूख से भोजन करना बीमारियों को आमंत्रण देना है। आलस्य करना, श्रम से जी चुराना, तो फिर आपकी इम्यूनिटी पावर भी कमजोर हो जाएगी। क्योंकि शक्ति का एक सिद्धांत है, जहाँ गति वहाँ शक्ति, शक्ति से गति, गति से शक्ति, एक चक्र है। आप गति हलचल करेंगे शरीर से तो शक्ति प्राप्त होगी, शक्ति प्राप्त होगी तो ज़्यादा गति हलचल होगी आपके शरीर से। ये एक दूसरे पर आधारित हो गई। तो आप श्रम करिए
भूख अपने आप लगेगी, शक्ति आप अपने आप बनेगी, और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आपको काम करने की और शक्ति प्राप्त होगी। वहीं भोजन को पचाने की भी शक्ति प्राप्त हो जाएगी, असली भूख लगेगी। जिनको नकली भूख लगती है वो स्वादिष्ट भोजन ढूंढते हैं, और जिनको असली भूख लगती है वो जो मिला खा जाते हैं। वो देखते ही नहीं इसमें स्वाद है क्या नहीं है, उनको पेट भरना है, शरीर मांग रहा है। तो उपवास का महत्व मैंने बताया आपको कि ये क्या है उपवास। उपवास करने में हमारे शरीर में, पहले हमने बताया था कि 5 तत्वों से शरीर बना है, मिट्टी, पानी, धूप, हवा, अग्नि और आकाश। ये 5 तत्व हैं। ये उपवास आकाश तत्व को बढ़ाता है, खालीपन को। उपवास करेंगे तो जो कुछ अंदर है वो धीरे धीरे पच पच करके और सब दूर खाली खालीपन बढ़ जाएगा। पेट खाली है, खून के नशे में जो गंदगी भरी थी उससे वो खाली हो गई है, श्वास की नली, हमारे फेफड़े खाली हैं, तो उनको फूलने की, काम करने की जगह मिल जाएगी। आकाश तत्व बढ़ाना। आजकल प्रवृत्ति क्या है? पृथ्वी तत्व बढ़ाने की, इसलिए वजन भी बढ़ता जा रहा है, शरीर के अंदर कचरा भी इकट्ठा होता जा रहा है, जो कचरा निकलना चाहिए वो भी जाम पड़ा हुआ है। इसी से शरीर बिल्कुल रोगों का घर बन जाएगा, और जब घर बन जाता है रोगों का तो रोग वहां से जाते नहीं है, क्योंकि घर है उनका। घर में से कोई बाहर जाएगा क्या? तो रोगों का घर नहीं बनाए शरीर को। इसके लिए आपको वो महात्मा की 5 बातों को बिल्कुल ध्यान रखना है और उसी प्रकार से अपने जीवन को चलाना है। कहने को बहुत सारी बातें हैं, पर मैं चाहता हूं कि अब आपके प्रश्नों के माध्यम से मैं बोलूं। बात वही बोलूंगा, प्रश्न पूछने से और नई नई बातें सामने आ सकती है। हरि ओम। जी। आदरणीय दादाजी, आपने कहा 8-10 दिन 15 दिन व्रत रखें, तो सुन के 8-10 दिन 15 दिन ऐसा लगता है कि 8-10 दिन कितनी कैसे रह सकती है व्रत? उसका तरीका है, अभी मैंने उस पर बात नहीं करी है, अभी उसका महत्व बताया है। अब हम उसको कैसे करें उपवास को, वो विषय है उसमें। चलो मैं आज उसमें बता देता हूँ। उपवास में जैसे शुरू दिन है, तो अभी तक आपकी आदत है खूब खाने की, एकदम आप छोड़े नहीं। आप भोजन को आधा कर दीजिए, भोजन को आधा कर दीजिए, भोजन की क्वालिटी को हल्का कर दीजिए। भारी खाना छोड़ करके हल्के खाने पे आ जाएं, और धीरे धीरे उसको फिर कम करें, फिर मात्रा कम करें, करते करते, और उनमें वो आहार मिलाएं जैसे जल्दी पचने वाले फल, साग सब्जियां, अंकुरित अनाज, कच्चे कच्चे कच्चा अनाज जल्दी पचता है, उसमें पोषक तत्व तो भरपूर होते हैं। वहीं पर जो अग्नि में पकाया भोजन है उसके सारे पोषक तत्व तो नष्ट हो जाते हैं, और वह दुष्पाच्य भी हो जाता है। आप देखो, मैं एक उदाहरण बताता हूँ। जानवरों को देखिए आप, गाय, अब तो घेर गाय बांधते नहीं लोग घर में, पर कोई अनुभव होगा इसका। एक गाय हमने पाली घर में, वो सारा भोजन उसका कच्चा रहता है, लेकिन यदि हमने लालचवश, उसके प्रेमवश, बच्चे गाय के ऊपर ज़्यादा प्रेम है, तो हमने उसको पकाया हुआ भोजन दे दिया। पकाया भोजन वो एक थोड़ी सी मात्रा में खाएगी, और ज़्यादा खा ले तो बीमार पड़ जाएगी। कच्चा भोजन वो चाय जितना खा जाएगी भरपेट, चारा घास। लेकिन आजकल लोगों ने क्या करा है कि उसमें अन्न मिलाना शुरू कर दिया। गाय के जो सानी बनाते हैं और उसमें पका हुआ मिलाना शुरू कर दिया, तब से बीमार पड़ने लग गया वो जानवर, स्थूल हो गया, हैवी हो गया, और उसका दूध की जो रोगनाशक शक्ति थी वो भी कम हो गई, उसका दूध की क्वालिटी हल्की हो गई। जो गाय घास चर के आती जंगल में, उसके दूध की क्वालिटी
और घर में पाले हुए पशु के जो दूध की क्वालिटी में अंतर आता है। इसी प्रकार हमारे शरीर में भी जो रक्त बनता है वो कच्चा भोजन, हल्का भोजन, सुपाच्य भोजन करने से जो रक्त की क्वालिटी होती है, और एक आप ये बहुत सारा ठोस आहार, भारी आहार करके देख लो, आपके रक्त की क्वालिटी खत्म। हार्ट अटैक कैसे होता है? भारी भोजन करने से। आप साग सब्जी फल फ्रूट खाइए, वो रक्त बनेगा, उसमें तो कोई कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ही नहीं रहेगी। उचित मात्रा तो हमारा लीवर बना लेता है, थोड़ी सी चिकनाहट चाहिए शरीर को। तो जब ये जानवर खाते हैं जंगल में, उनको भी चिकनाई चाहिए, तो कहाँ से मिली उनको? उसी घास से। उन्होंने कोई घी नहीं खाया, उन्होंने कोई दूध भी नहीं पिया, उनको कहाँ से मिलती है? प्रकृति ने ऐसी व्यवस्था करी है, हमारे शरीर व्यवस्था कर लेता है। आप कुछ भी खा लीजिए, उनको फैट से बनाना है, उसमें से बना लेंगे। वो प्रोटीन से बना लेंगे, कार्बोहाइड्रेट से बना लेंगे, इनसे फैट्स बनते हैं। लीवर बनाता है, उसको जितना कोलेस्ट्रॉल चाहिए उचित क्वालिटी का बना लेता है। हम दिमाग लगाते हैं, नहीं हमें तो वो घी खाना पड़ेगा, ये तो फैट्स कहाँ से मिलेगा? नहीं, जानवर खाता है, उससे पूछो तो उन्हें कौन सा घी खाया, वो तो वही चीजें खाता रहता है, घास फूस फल फ्रूट जो उसको बीज। चिड़िया है, पक्षी है, बीज खाते हैं। तोता फल खाता है, उसको ये सब फैट्स वेट्स कहाँ से मिलते हैं? ये तो आज के लोगों ने जबरदस्ती के नाटक करके, न्यूट्रिशन वालों ने बताया कि ये लेना पड़ेगा, इसके लिए ये लो, इसके लिए लो। अरे एक ही चीज से सारी चीजें बन जाती है पेट में। सारी मशीन हमारी इस प्रकार की बनी हुई है, जो वस्तु उसको चाहिए, मैग्नीशियम कैल्शियम, इनका उत्पादन भी शरीर में हो जाता है उसी अन्न से। तो कच्चा भोजन, फलाहार, फलाहार, फलाहार शब्द आपने सुना है, तो फलाहार का मतलब होता है फल खाना। लेकिन आज फलाहार के नाम पे खिचड़ी बनती है, वो कौन सा फल है? उपवास काल में तो घर में चूल्हे पे कुछ न कुछ बनाते हैं। यही यही अज्ञानवश जो है आज मनुष्य बीमार होता क्यों है? उसको इतने साधन हमारे पूर्वजों ने दे दिए थे कि धर्म में उपवास करना, ये करना, वो करता भी है, लेकिन तरीके गलत हैं उसके पास। वो उपवास करके भी बीमार पड़ जाता है, क्योंकि उसको उपवास करने के तरीके नहीं आते। तो हम तरीकों पर भी बात करेंगे। अभी चलते रास्ते जितनी बात हो सकती है वो मैं कर देता हूँ। एक दिन हम आपको उपवास करना सिखाएंगे। आपका उत्तर हो गया, दूसरा पूछिए प्रश्न। जी जी। छतरपुर जिला मध्य प्रदेश से राज बहादुर पाल जी आपसे दादाजी से सवाल करेंगे। जी राज बहादुर जी, आप अपना सवाल करिए। म्यूट कर लें आप, म्यूट है। राज बहादुर पाल, आपका हैंड रेस है, आपको सवाल करना है तो स्वागत है पाल जी, आपका। ये हैंड रेस धोखे से हो गया क्या? पाल जी, है? पाल जी से बोल रहा हूँ मैं, हैंड रेस धोखे से हो गया क्या?